तो कैसे हो सारे दोस्तों। राम राम भाई सभी लोगों को। बस भाई अभी तो क्या ही है, क्या ही चलेगा, क्या ही होगा पता नहीं है। आज वैसे आज कॉलेज का लास्ट डे आज था, बट क्या हुआ कि सारे ग्रेड वो कल रिलीज़ हो गए थे और जो बाकी थे वो आज रिलीज़ हो गए हैं। सारे सब्जेक्ट का ट्रांसक्रिप्ट आ गया है, बढ़िया से पास हो गए। वैसे पास तो हो ही गए थे भाई, यहाँ पे पास होना इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड सारी एग्ज़ाम्स रहती है, तो आपको पहले से ही मटेरियल वगैरह सब मिल जाता होता है। और मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम डिपेंड नहीं करता, यहाँ डिपेंड करता है आपके असाइनमेंट, फिर आपके प्रोग्रेस, आपकी अटेंडेंस। हालांकि एक सब्जेक्ट में मेरी अटेंडेंस नहीं थी, बट प्रोफेसर अच्छा था, दिक्कत नहीं देने वाला था। और उस असाइन वो सब्जेक्ट में पूरा का पूरा सब्जेक्ट एकदम से ऑनलाइन वाला ऑनलाइन जैसा ही था क्योंकि असाइनमेंट ही सबमिट करने थे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। बट कई कबार क्या होता है कि एक आध बंदा आपके ग्रुप में होता है ना, तो वो दिक्कत दे देता है। मेरे ग्रुप में से एक बंदा था, उसने मेरी कंप्लेंट करी थी। बट देखो प्रोफेसर के साथ अपनी अच्छी बनती है, मतलब वो जानते हैं मुझे। सुबह तो थोड़ी देर में भी शौक में चला गया था कि क्या ही होगा, क्या वो ये वो फलाना ढिमकाना, बट अभी फाइनली सब कुछ ठीक है, ग्रेड्स आ गए हैं, पास, अच्छे ग्रेड से पास हुए हम, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो भाई ए प्लस वाले लाने वाले बंदे हम नहीं है, और वाला वो लाने वाले बंदे आपको पता ही है भाई कि क्या ही होगा। समझो कि अभी 4 महीने मेरा ब्रेक है, तो मैं 4 महीने फुल टाइम वर्क कर सकता हूँ अगर वर्क बढ़िया वाला मिला तो। वरना वैसे छोटा मोटा तो वो है ही, हर 2 हफ्ते में 3-4 दिन तो जा ही रहा हूँ। वो धीरे धीरे वो भी मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप क्या होता है कि फुल टाइम अवेलेबल होते हो ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा अवेलेबल होती है। क्योंकि अगर आप फुल टाइम हो ना, तो देखो कंपनी को तो ऐसा ही बंदा चाहिए कि जो हर रोज़ आए, हर रोज़ काम करे। और भाई आपको अगर वो टाइम चाहिए तो वो टाइम भी दे, क्योंकि अगर स्टडी कर रहे हो ना, तो फिर क्या है कि असाइनमेंट, क्विज़, लेक्चर अटेंड करना, फिर कई कबार कुछ एक्टिविटी रहती है, लैब होती है, वो सारी चीज़ें अटेंड करना, तो वो वहाँ पे जाना पड़ता है। तो उसी चक्कर में कभी कभार जॉब पे भी ना बोलना पड़ता है कि हम नहीं पहुंच सकते। बट धीरे धीरे सब कुछ होगा। अभी एक प्लान हो रहा है, वो प्लान मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर प्लान का मूड ख़राब हो जाएगा। वो क्रिसमस में प्लान हो रहा है, कहीं पे घूमने जाने वाले, बस इतना बता सकता हूँ। बाकी कहाँ जाने वाले हैं वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। पूरी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया से चालू है। आज सुबह मैं 12-12:30 बजे उठ गया था, फिर नहा धो के रेडी हुआ, फिर हम चले गए ऑनियंस और टोमेटोज़ लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मर्स मार्केट करके है कुछ, वो सस्ते में टोमेटोज़ मिलते हैं। $3 का एक एलबी मिलता है, और हम लाए थे भाई कितने, $20 में 25 एलबी, यानी कि समझो कि मुफ्त के भाव ही। और भाई यहाँ पे हम खरबूजा लाए हैं, फिर जामफड़ बोल सकते हो, झमरुक जो भी उसको बोलते हैं, गुआवा, वो लाए हैं। और वो खाना है अभी तो, बाकी तो कुछ नहीं है। और भाई शाम को पूरा दिन तो देखो यहाँ पे शॉपिंग और ये वो, यहाँ पे शॉपिंग मतलब कि क्या हुआ कि ग्रोसरीज करी, फिर चले गए फ्रेशको में सब्जियाँ खरीदी, फिर चले गए इंडियन स्टोर में सारी सारी शॉपिंग करने के बाद फिर आ गए घर, और घर आकर खाना बनाया। और भाई देखो घर पे कोई अवेलेबल नहीं था, मैं राणा जी और कौन था, पिटी दादा, 3 ही लोग थे, क्योंकि बाकी सारे लोग मूवी देखने गए थे। जो इन लोगों को पुष्पा 2 मूवी देखनी बाकी थी, उसमें नीरव भाई और स्मिथ था, बट पार्थ दूसरी बार देखने गया था, क्योंकि भाई मूवी तो इतनी अच्छी है ना, तो दूसरी बार देखने भी क्या दिक्कत है, तो वो भी चला गया था। और फिर एक दोस्त आया था अपना, और आज तो क्या ही सीन हुआ कि हम गए थे किंग स्ट्रीट पे, पुराना घर था ना उसके नज़दीक में घूमने के लिए। बट क्या हुआ कि हम थोड़ी देर बाहर रुके, एक दोस्त को दूसरे दोस्त को ड्रॉप करने जाना था, और उसको आधा घंटा लगने वाला था। और भाई इतनी ठंड थी, -14 डिग्री, और हमारे पास इतना पूरा मतलब चप्पलों में गए थे मैं, फिर राणा जी और दूसरा दोस्त। तो हमें भाई जल्दी से तुरंत ऊबर करा के घर पे आना पड़ा। वैसे 3 लोगों का हमने ज़्यादा पे नहीं किया है, बट देखो $13 ज़्यादा ही है, ट्रांसपोर्ट के $13 बहुत ज़्यादा होता है। बट कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी रुकते ना, तो राणा जी तो जम ही जाते, क्योंकि उसमें उसको अगर देखो, आपको पैरों में ठंड जब चढ़ जाए ना, तो बहुत दिक्कत देती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर कानों में चढ़ गई तो दिक्कत नहीं है, बट अगर पैरों पे चढ़ गई ठंड, क्योंकि आपको पता है कि जिस बंदे को ठंड चढ़ती है ना, तो सबसे पहले पैर खींचते हैं उसके हाथ में, या फिर पैर पे मलहम लगाते हैं, पैर ढकते हैं। अगर पैर सुन हो गए तो सारी दिक्कत, क्योंकि चलना तो उसी से है। तो जल्दी से हमने ऊबर बुक करवा के हम आ गए घर वापस भाई,
क्योंकि रिस्क नहीं लेना था, एकदम भी रिस्क नहीं लेना था। और भाई बस ऐसे ही बैठे थे, वो प्लान में आगे बढ़ रहे थे जो हम प्लान कर रहे हो। और भाई अभी मैं थोड़ा सा बोर हो गया हूँ, क्योंकि देखो हर 3 महीने 4 महीने में मैं इंडिया में था, तो इनविंसिबल के साथ मैं घूमने चला जाता था कहीं पे भी, मनाली, डलहौसी, ये वो फलाना ढिमकाना, सापुतारा, चला जाता था। बट अभी क्या सीन है कि यहाँ पे भाई देखो, पहली बात तो हमारे पास कार ही नहीं है। तो देखो कार है, बट क्या है कि वो जॉब पे जाता है मंजी, तो 4-5 दिन जॉब करता है, फिर वो घर पे रहता है, तब हम कॉलेज में हैं और वो हमारी शिफ्ट और वो सब रहती है। तो सारी चीज़ें मिला कर जुला कर कभी कभार क्या होता है कि कार नहीं होने की वजह से हमें, अगर देखो क्या है कि अगर गेड़िया लगाना हो, अभी मेरा मन हुआ और अभी मुझे गेड़िया लगाने का मन हुआ और मैं चल नहीं जा सकता। क्यों? चल के तो जा ही नहीं सकते। और भाई बस में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। देखो सफ़र तो सबको करना ही होता है, बट बस में इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग 1.5-2 साल से यहाँ पे फिर गाड़ी लिए। जब एक स्टेबल हुआ, थोड़ा सा स्टेबल हुआ, फीस का खर्चा कम हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद फिर इन लोगों ने गाड़ी ली है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होती रहती है। तो आज तो देखो ज़्यादा कुछ बोलने लायक तो है ही नहीं, ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, क्योंकि आज का व्लॉग में कुछ मैं बोल ही नहीं रहा, मतलब कुछ करा ही नहीं। अभी मुझे मेरा मन हो रहा था कि मैगी बना के खा लूँ, बट वो भी नहीं करी। बस बैठा ही हूँ मैं ऐसे ही, थोड़ी देर 15-20 मिनट और भी ऐसे ही बैठूँगा, फिर मैं सो जाऊँगा, क्योंकि देखो मेरी आंखों में नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि चाय बनाकर 12-12:30 बजे चाय बनाकर पी थी। तो भाई ऐसी बात है। बाकी तो क्या ही है, देखो एक टेमू का पार्सल आया था, वो अभी रिटर्न करना है। मैं तो यही करता हूँ, दूसरा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई। टेमू मंगवाओ, रिटर्न करो, बस काम करते हैं। कल मिलते हैं। रोज़ बोलता हूँ ना, बट कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।